मैं हूं आपके साथ आपका अपना आचार्य राज। तो मेरे तुला राशि के प्यारे जातक जातिका, जब मैं देखता हूं आप लोगों के व्यूज कि तुला राशि स्पेशली मेरी बहुत ज़्यादा देखी जाती है, तो मुझे लगता है इसके बारे में विशेष रिसर्च करके आप सबके लिए लेकर के आया जाए और विशेष जानकारी आप सबको प्रोवाइड कराई जाए। इसीलिए हम सिर्फ राशि बेस्ड प्रेडिक्शन नहीं करते हैं, नक्षत्र बेस्ड और लग्न बेस्ड प्रेडिक्शन भी इस कार्यक्रम के अंतर्गत करते हैं। जैसा राशिफल आपको यहां से प्राप्त हो रहा है, ऐसा राशिफल शायद आपको कहीं से भी प्राप्त नहीं होगा, बिकॉज ये राशिफल नक्षत्र बेश है, जहां पर आपके बारीक से बारीक चीजों का ध्यान रखा गया है और सटीकता से आपको प्रेडिक्ट किया गया है। जब आप देखेंगे तो ये घटनाएं आपको सही में अपने जीवन में घटित होती नजर आएंगी। सो चलिए तुला राशि पर हम बात करते हैं, जिसके स्वामी शुक्र हैं, और जैसा कि शुक्र आपके जो राशि स्वामी हैं आपके 11th हाउस में इस बार गोचर करने वाले हैं। 11th हाउस में गोचर करेंगे, आपकी राशि में केतु गोचर करेंगे, राहु 7th हाउस में गोचर करेंगे, शनि 5th हाउस में गोचर करेंगे, सूर्य 10th हाउस में। हम आपको बताएंगे कि आपके जो नक्षत्र अलग अलग हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि तुला राशि 3 नक्षत्रों के मिलन से बनता है, करीब 2.25 नक्षत्र के मिलन से तुला राशि बनता है, जिसमें चित्रा नक्षत्र जिसके स्वामी मंगल हैं, राहु स्वाति नक्षत्र के स्वामी हैं और गुरु विशाखा नक्षत्र के अंतर्गत आते हैं। 3 चरण विशाखा नक्षत्र का आता है। सो आपके नक्षत्रों का भी इस महीने क्या इंपैक्ट रहेगा और उसके अकॉर्डिंग आपकी लाइफ पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सो जनरल अगर हम तुला राशि को इस महीने लेकर के देखते हैं, सो 11th हाउस में राशि स्वामी के गोचर करने के कारण, बुध और मंगल के साथ गोचर करने के कारण, पंचमे शनि से दृष्टि संबंध होने के कारण प्रेम संबंध बनेगा, विद्या अध्ययन में मन लगेगा, उसको लेकर के विद्या अध्ययन को लेकर के अच्छे रिजल्ट्स भी आपको लाइफ में जरूर प्राप्त होंगे। स्वास्थ्य आपका बेहतर रहेगा। सूर्य का 10th हाउस में गोचर करना प्रमोशन इत्यादि के संयोग को दिखाता है, नई नौकरी में परिवर्तन आए, इस प्रकार की परिस्थितियां दिखती हैं। लेकिन अब चलते हैं और गहराई में, देखते हैं कौन कौन से नक्षत्र, जैसा कि 3 नक्षत्र हैं। मैंने कहा ना कि एक राशि के सभी जातक जातिकाओं के साथ एक प्रकार की घटना घटित हो, ये पॉसिबल नहीं है। सो एक ही राशि के अगर हम 4 लोगों को देखें तो 4 लोगों के साथ अलग अलग चल रहा है। सो हम क्या कर रहे हैं, इंडिविजुअली उन 4 लोगों के बारे में अलग अलग प्रकार का जो प्रेडिक्शन है जो आपके जीवन में चलने वाला है वो हम बता रहे हैं। सो अगर आपका जन्म तुला राशि के अंतर्गत हुआ है लेकिन आपका नाम अक्षर आता है रा और री, मीन्स चित्रा नक्षत्र के अंतर्गत आपका जन्म हुआ है और चित्रा नक्षत्र के स्वामी बनते हैं मंगल। अब अगर आपके मंगल देखे जाएं, सो मंगल 11th हाउस में गोचर करेंगे आपके लिए, और कब तक गोचर करेंगे, वो करने वाले हैं 18 तारीख तक। सो 18 तक का जो समय है वो आर्थिक दृष्टिकोण से आपके लिए बहुत बेहतरीन रहने वाला है। शेयर मार्केट से आपको लाभ होगा, मन में आपकी प्रसन्नता रहेगी, भाई बंधुओं के जीवन में तरक्की होने से आपका मन प्रसन्न रहेगा, परिवार को लेकर के प्रसन्नता रहेगी, साथ में प्रमोशन या बदलाव का भी संयोग दिख रहा है। आर्थिक लाभ आपके लिए बहुत बेहतरीन रहने वाला है। लेकिन 18 तारीख को जैसे ही मंगल 12th हाउस में गोचर करेंगे, नींद आने में प्रॉब्लम होगी, पैरों में तकलीफ होगी, भाग दौड़ अत्यधिक रहेगा, बेकार का व्यय बहुत ज्यादा होगा, पर विदेश यात्रा होने का योग बनेगा। अब जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि जो दूसरा चरण है तुला राशि को अगर लेकर के देखा जाए, स्वाति नक्षत्र जिसके स्वामी हैं राहु, रू रे रो और ता, ये भी अगर इस नाम से आपका अक्षर स्टार्ट होता है, इट मीन्स कि आपका जन्म स्वाति नक्षत्र के अंतर्गत हुआ है। और स्वाति नक्षत्र के अंतर्गत यदि आपका जन्म हुआ है, सो ये माह आपके जीवन साथी के साथ समय व्यतीत करने का महीना होगा। जीवन साथी के साथ घूमने फिरने जाएंगे, उनके साथ समय व्यतीत करेंगे। जीवन साथी के जीवन में चल रहे उतार चढ़ाव को लेकर के मन कहीं ना कहीं परेशान रहेगा, लेकिन नया कारोबार शुरू करने का शानदार योग बन रहा है। और किसी ऐसे व्यक्ति का, आप फीमेल हैं तो मेल और मेल हैं तो फीमेल के आने का संयोग आपकी लाइफ में बन रहा है, जिनके माध्यम से जीवन में कुछ नई प्रगति प्राप्त हो सकती है, जिनके माध्यम से आप जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। ऐसे लोगों का सपोर्ट आपके लिए लाभप्रद होगा। शेयर मार्केट से भी लाभ का योग दिख रहा है। सो ये परिस्थिति अगर आपका स्वाति नक्षत्र के अंतर्गत जन्म हुआ है तो है।
अब क्योंकि तुला राशि में 3 चरण ती तू ते ये विशाखा नक्षत्र के अंतर्गत आते हैं, जिसके स्वामी हैं बृहस्पति। अब बृहस्पति इसके स्वामी होने के कारण भी अगर देखा जाए सो आपके लिए परिस्थितियां बहुत अनुकूल दिखता है। आपकी जो परिस्थिति है वो बहुत अनुकूल दिख रही है। आपको नई प्रॉपर्टी प्राप्त हो, नया वाहन प्राप्त हो, धार्मिक यात्राएं आपकी बहुत सारी हों, पर साथ में लोग बहुत षड्यंत्र करके आपको नुकसान पहुंचाएं, पड़ोसियों से वाद विवाद हो, इस प्रकार की भी परिस्थिति दिख रही, तो सावधान रहना होगा। आप जानते हैं कि छोटे समय में बहुत सारी जानकारी देना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए रात को 9 बजे और दोपहर को 12 बजे आपके लिए लाइव आता हूं। आप जुड़ करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। पहले और बाद में भी अगर बात कर सकते हैं तो बात करना है तो बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं। कॉल कीजिए, कॉल अपॉइंटमेंट लीजिए, मेरे साथ कनेक्ट होइए और अपने बारे में सारी जानकारी डिटेल में प्राप्त कीजिए। आपका बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। जय श्री राम।